नमस्कार, आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। आज बात लाउडस्पीकर की उस आवाज पर जो किसी की नींद में खलल डालती है तो किसी को नींद से उठाती है ताकि वो अल्लाह की इबादत कर सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या अल्लाह की इबादत के लिए लोगों को नींद से जगाने की, लाउडस्पीकर बजाने की, ऊंची आवाज में सुनाने की जरूरत है? क्योंकि अगर इंसान रूहानी तौर पर अल्लाह से जुड़ा है और उसकी इबादत में खुद को समर्पित करता है तो फिर वो अंतर्मन की आवाज से ही उठ जाएगा। किसी के जगाने की जरूरत नहीं है, और अगर किसी को जगाया जा रहा है मतलब वो उठना नहीं चाहता। लेकिन सवाल यह है कि जो इबादत नहीं करना चाहते, जो सोना चाहते हैं, जो दूसरे धर्म को या दूसरी संस्कृति को अपनाते हैं, क्या उनकी नींद में भी खलल डालने का किसी को अधिकार है? यह सवाल खड़ा हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की शिकायत से, जिन्होंने कहा कि मस्जिद के लाउडस्पीकर की आवाज से नींद में खलल पड़ता है और फिर वो दोबारा सो नहीं पाती, पूरे दिन परेशान रहती है। वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि लाउडस्पीकर की आवाज के खिलाफ है। सवाल यह भी है कि अजान से आखिर कौन कौन परेशान है। आज बात इस मुद्दे पर कि जो उठना चाहते हैं उनको उठाने की जरूरत क्यों, और जो उठना ही नहीं चाहते उनको उठाया क्यों जा रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता अमित गोयल जी, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी, हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू धर्मगुरु स्वामी सौरभ राघवेंद्र जी। सौरभ जी, आपके साथ इस चर्चा को मैं शुरू करना चाहूंगा। क्या वाकई में आस्था को नींद से नीचे रखें या नींद के ऊपर रखें? देखिए, ये जो मामला है एक तरह से है तो गलत ही कि जब 5 बजे आदमी का सोने का समय ऐसे ही रहता है कि गहरी निद्रा में रहते हैं ज़्यादातर आदमी, और वो अचानक 4 लाउड स्पीकर जब बजते हैं तो कानों में जाके आवाज़ आती है अचानक, तो वो डिस्टर्ब होना ही है। तो इसलिए मेरा तो मानना ये है कि ये जो उठाया है इन्होंने मुद्दा, मेरे हिसाब से सही है जी। मतलब मंदिरों में भी घंटियां नहीं बजनी चाहिए? नहीं, मंदिरों में आप घंटी की तुलना उस माइक से नहीं कर सकते, उस भोपू से नहीं कर सकते जिस भोपू में इतना प्रदूषण होता है। और मंदिर में जो घंटी बजाई जाती है वो मंदिर के एक परिसर में बजती है, ना कि आप ऐसा कोई सा भी मंदिर बता दो जयपुर में जिसमें इतनी तेज आवाज अगर कहीं से आती है तो मुझे आज ही बता दो, हम आज ही बंद करवा देंगे। जी अमित जी, बाकायदा यूपी के अंदर इस तरीके के नियम भी है और कोर्ट की गाइडलाइंस भी है कि आप रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज जिस विषय पर ये डिबेट हो रही है उसमें एक बात तो स्पष्ट है कि हमारा देश बहुत अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों का देश है और किसी भी व्यक्ति को किसी की पूजा पद्धति से कोई आपत्ति नहीं है। समस्या जब आती है जब आप पूजा पद्धति के नाम पर कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ देते हैं जिससे दूसरे लोगों को परेशानी पैदा होती है। अजान से किसको प्रॉब्लम हो सकती है? किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आपने घर पे दीजिए, मस्जिद में दीजिए, एक नहीं दिन में 4 बार दीजिए, 6 बार दीजिए, 10 बार दीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है अजान देने से। लेकिन अगर किसी समय पर, विशेष समय पर अजान देने से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में निश्चित रूप से आपको सोचना पड़ेगा कि भाई आप आज की तारीख में। एक बात मुझे और पूछना चाहता हूँ मैं, कहीं पर भी जैसे बोलते हैं साहब कि कुरान में लिखा हुआ नहीं है कि आदमी को इंश्योरेंस नहीं कराना चाहिए, कुरान में साहब संगीत सुनने पर के बारे में बताया नहीं गया है, तो कुरान में तो कोई लाउड स्पीकर का भी उल्लेख नहीं है। मेरा मतलब कहने का है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, अजान करनी चाहिए, आपका धर्म आप कहता है अजान करो, बिल्कुल करो आप, और 4 नहीं, 6 बार नहीं, 10 बार करो, हमें क्या समस्या आ रही है? मैं कह रहा हूँ, लेकिन किसी समय विशेष के ऊपर अगर सुबह कोई विषय को लेकर कहीं ऐसी बात आती है तो मुस्लिम समुदाय को इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, ऑलरेडी इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय इस बारे में आ चुका है कि भाई अजान को लेकर किसी को प्रॉब्लम नहीं है, और लेकिन लाउड स्पीकर पे बोलना यह आवश्यक भी नहीं है। और अगर किसी को बोलना है तो वो मस्जिद अपनी परमिशन लेती है लाउड स्पीकर की बाकायदा वहाँ पर, और उसमें भी एक वो है कि भाई कितना घनत्व का एरिया है, कितनी वहाँ जनसंख्या है, वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण के कितने मापदंड की पालना होनी चाहिए। तो उन सब बातों को देखते हुए मेरा कहना है कोई भी धर्म ये सोचे कि अगर मेरे भगवान को उठाना ही है तो भगवान को उठाने के लिए तो आप समझते हो मन की आवाज़ ही बहुत होती है, लेकिन फिर भी अगर आप लाउड स्पीकर लगा के और उससे आसपास के लोग नींद में खलल पड़े तो निश्चित रूप से विचारणीय प्रश्न है। आरसी चौधरी जी, मुझे लगता है कि अगर कानून की सही से पालना हो जाए तो धर्म को लेकर जिस तरीके के सवाल खड़े होते हैं, पद्धतियों को लेकर जिस तरीके के सवाल खड़े होते हैं,
वो सवाल ही खड़े ना। विजेंद्र जी, आज आपने जो डिबेट रखी है, दो टूक सीधी सी बात, और जिस तस्वीर को लेके जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं उनके एक वक्तव्य को लेके और एक डिबेट रखी है, 140 करोड़ के लोगों के देश के अंदर एक वाइस चांसलर के, और वो वाइस चांसलर जो इस देश के भविष्य के युवाओं का निर्माण करती है। मुझे लगता है कि जब मैं किसी भी संस्थान का जब मुखिया के तौर पे होता हूं, जब भारत के निर्माण की बात करता हूं, तो सबसे पहले मुझे भारत का संविधान ध्यान में आता है। वो संविधान जिसकी पहली लाइन ये है कि हम भारत के लोग, वो उस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर जिसकी गरिमा ना सिर्फ देश में है, दुनिया के अंदर अपनी ख्याति बिखेरती है जी। जहां पे भविष्य का निर्माण होता है, जहां हम जैसे इन गुरुओं का जो इनके प्रवचनों का जो पालन करते हैं, हमें ये कहा जाता है, हमें ये बताया जाता है कि प्रातः 5 बजे उठिए, उस समय ईश्वर की कृपा और अमृत की वर्षा होती है। और निश्चित रूप से जब 5 बजे मैं उठता हूं, बड़ी सुखद और बेहद ताजगी महसूस होती है। लेकिन आरसी वो व्यक्ति, वो महिला, वो वाइस चांसलर जो इस भारत की संप्रभुता के लिए, अखंडता के लिए, एकता के लिए अपने बच्चों को ये जो सिखाए कि हमें जो हमें बंधुत्व है, जो भाईचारा है, जो इस देश की, इस राष्ट्र की जो भविष्य के निर्माता है, वो ऐसे शब्दों को कह के, सर सुनिए तो सही, आरसी चौधरी जी, नहीं क्या उन्होंने ये कहा, ठीक है रुकिए जरा अमित भाई रुकिए जरा। आरसी चौधरी जी, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो किसी धर्म के खिलाफ, उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर से दिक्कत है। दूसरी बात, आपने कहा कि 5 बजे अमृत वर्षा होती है। 21वीं सदी में 130-137 करोड़ आबादी की जनसंख्या सुबह 5 बजे उठ जाए, अमृत वर्षा का स्वाद ले ले, मुमकिन नहीं। हजारों लोग, लाखों लोग नाइट शिफ्ट करते हैं। मैं खुद रात को 2:30 से 3 बजे सोता हूं क्योंकि 1 बजे के आसपास ऑफिस से जाता हूं, मुमकिन नहीं 5 बजे उठ पाऊं। सवाल यह है कि क्या वाकई में लाउड स्पीकर के जरिए जगाना जरूरी है? क्योंकि जो ईश्वर की, जो अल्लाह की इबादत करना चाहता है वो खुद जागेगा, जगाने की जरूरत थोड़ी ना है। और जिनको जगाया जा रहा है मतलब वो सो रहे हैं। मुझे लगता है कि विजेंद्र जी, जिस प्रकार जैसे मैंने बोलने का शुरू किया, उस समय दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और मेरे आदरणीय गुरुजी ने बीच में जो व्यवधान डालने का जो प्रयास किया, ये किस तरह ले जाना चाहते हैं? क्या इस देश का संविधान का, इस देश के लोगों को, हमें इस देश का नागरिक होने का बोध कौन कराता है? और वो बोध क्या कहता है? हम लाउड स्पीकर कराता है सर? देखिए लाउड स्पीकर, देखिए जब आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, ये पूछ रहा मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं, 5:30 बजे आप कह रहे हैं कि मैं रात को 2:30 बजे सोता हूं जी। आपकी पत्नी 6:30 बजे या 5:30 बजे चाय बनाएगी, आप कहेंगे चाय नहीं बननी चाहिए, क्योंकि जब आपके पत्नी की आवाज होगी तो क्या वो अपने जीवन को आपके लिए आप किस हिसाब से क्या कहना चाहते हैं? मेरे 140 करोड़ लोगों पे एक वाइस चांसलर की, जो वाइस चांसलर भविष्य की पीढ़ी का निर्माण करने की बात कर रही है, क्या वक्तव्य दे रही है? इस देश का युवा रोजगार मांग रहा है, लाखों किसान सड़कों पे हैं, महिलाएं बेरोजगार हो रही है। अरे भाई राजस्थान की बात करो ना, आप राजस्थान की बात करो, ये 15 साल की बच्ची से मारूफ कर रहे हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री के मंच पे। अरे मैं कह रहा हूं राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है, कहां पहुंच गए आप? इस देश के लोगों को रुक जाइए, 2 नए गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं, रुक जाइए अमित जी, रुक जाइए। अली असगर साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं और अशोक सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद असगर अली जी, सर सवाल मेरा बहुत बेसिक है, मैं जानना चाहता हूं क्या वाकई में अगर लाउड स्पीकर नहीं लगे होंगे तो क्या सबको जगाया नहीं जा सकता? दूसरा, इससे मूल एक और सवाल मेरा है, जिनको इबादत करनी है वो जाहिर खुद जागते होंगे, और जिनको नहीं करनी है क्या उनको जगाने की जरूरत है? इस हिसाब से तो, आपके हिसाब से तो बिल्कुल अजान जो है बिल्कुल बंद ही कर देनी चाहिए, क्योंकि जब जिसको इबादत करनी है वो अपने आप आएगा। पहली चीज़ तो क्या मैं गलत हूं सर? हाँ, मैं समझा देता हूँ जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई व्यवधान नहीं डालेगा। देखिए, हर धर्म के अंदर बंदों को बुलाने के लिए, चूँकि ये बंदे जो हैं वो पब्लिक में रहते हैं, कभी सो जाते हैं, कभी जागते हैं, कभी काम करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अपने कामों में खो जाते हैं। तो फिर ईश्वर की तरफ से इनको आवाज़ लगाई जाती है कि आप काम छोड़ो और ज़रा सा ईश्वर को याद कर लो और आ जाओ। तो ये अजान बेसिकली अल्लाह को सुनाने के लिए नहीं है, ये बंदों को सुनाने के लिए है, उनका रिमाइंडर है और उनको इन्विटेशन है कि आप लोग आएँ। इन्विटेशन क्या बंद कर देना चाहिए? क्या लोग अपने आप दावतों में पहुँच जाते हैं? क्या लोग अपने आप मुकाम पर? सुनिए मेरी बात सुनिए,
तो इनविटेशन हमेशा हर दावत से पहले, हर इज्तिमा से पहले, लोगों को जमा करने से पहले दिए जाते हैं। पीले चावल भी बांटे जाते हैं, घंटियाँ भी बजाई जाती हैं, बेल भी बजाई जाती हैं और दूसरे भी तरह हैं, शंख भी बजाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लोगों को इन्विटेशन देने के तरीके हैं, यही इस्लाम के अंदर तरीका है। चूँकि इस्लाम सार्वभौमिक धर्म है, पूरी दुनिया के लिए है, लिहाजा ऐसा हो नहीं सकता कि हिंदुस्तान में किसी कोने के अंदर किसी लेडीज़ को कोई परेशानी है तो उसकी बात को मान ली जाए। तो ये तो हमारा जो आर्टिकल, जो सुन लीजिए, जो हमारा आर्टिकल है, वही मैं बता रहा हूँ, लाउड स्पीकर पर भी आता हूँ, जो हमारा आर्टिकल ने हमें अधिकार दिया है 22.1 के अंदर, उसका उपयोग के अंदर हम अजान देते हैं। दूसरा ये कि लाउड स्पीकर में क्यों देते हैं, आप कह सकते हैं कि इस्लाम के समय में तो नहीं था, जैसे कि गोयल सर कह रहे थे, मैं आया तब कि भाई इस्लाम में तो लाउड स्पीकर नहीं था। पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि इस्लाम का ये सिद्धांत है कि वो जिस काल में होगा और उस काल के संसाधन जो होंगे बेस्ट, उन सबको यूज़ किया जाएगा। जैसा कि मोहम्मद साहब ने उस समय यूज़ किया, उस समय बात पहुंचाने का संसाधन यह था कि कोई भी व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाया करता था और वहां पर अपना कपड़ा हिलाया करता था, तो वो ऑडियो भी होता था और विजुअल भी होता था। तो ये कहना के बात। और दूसरी बात ये कि अजान का संदर्भ यह है कि वो अजान देने वाला जो है उसकी आवाज़ ऊंची होनी चाहिए, सुरीली होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। तो ये तो ऊंची आवाज़ करने के लिए दी जाती है अजान, और लोगों को चार ये एक चीज बजाओगे क्या आप? बता दो जिसमें स्पीकर लगा हुआ हो, सुन लीजिए, सब में गोपू लगे हुए हो, 4 बजे 5 बजे। राघवेंद्र जी, सर यहाँ लड़ाई के लिए डिबेट नहीं है, 5 टाइम की है। असगर साहब, आपने एक बेहतर चीज कही कि जिस कालखंड में होंगे वहां जो बेहतर ऑप्शन होंगे उनको अडॉप्ट किया जाएगा, उनके हिसाब से चीजें चलेंगी। जी। तो मैं मानकर चलूं कि हर घर में मोबाइल होगा, अलार्म होगा, मैं मानकर चलूं ऑब्वियसली है, बिल्कुल, इसको तो आप मान रहे होंगे। बिल्कुल है। और मैं ये मानकर भी चलूं कि जिसको इबादत के लिए आगे आना है सर, इसका जवाब मैं चाह रहा होगा। सर सुनिए मेरी बात, मैं इसका जवाब दे चुका हूं आप सुनिए तो सही, आप मुझे बताइए, जिसको इबादत करनी होगी वो जागना भी चाह रहा होगा। इनविटेशन जरूरी होता है ना, हमारे यहाँ शादी में बुलाते हैं ना, सबको पता होता है शादी हर दिन थोड़ी ना होता है, हर दिन ही होता है सर, ये तो हर दिन की है ना, एक दिन के लिए तो है नहीं। अजान के खिलाफ नहीं हूँ मैं, एक लाइन अजान के खिलाफ की तो बात ही नहीं, अजान के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, वो तो वो भी नहीं है, लेडीज भी के खिलाफ हूँ। अगर लाउड स्पीकर की वजह से अगर 10 लोगों को भी परेशानी हो रही है तो क्या उनको ताउम्र परेशान होने दिया जाए, ये मान लिया जाए? मैं क्या उनके लिए किसी की जिम्मेदारी नहीं? आपकी बात को कुछ हद तक हम मानते हैं। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि उस महिला के कहने के बाद उनकी घर की तरफ से जो भी लाउड स्पीकर की आवाज थी उसको कम कर दी गई है ऑलरेडी। दूसरा ये हमारा कसूर है, हम इसके गुनाहगार हैं कि हमने आज तक आपको अजान का मतलब नहीं समझाया, उसकी सुरीली, उसकी ध्वनि और उसकी जो मधुर वाणी है वो हमने नहीं समझा। मैं रात को इसकी हम क्षमा चाहते हैं, 5 बजे कैसे इसकी हम क्षमा चाहते हैं, मैं कहना चाह रहा हूं, कुछ बोलना इसकी हम क्षमा चाहते हैं, मुझे बोलने का मौका दिया जाए एक बार। तो इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि पहली चीज तो ये कि हम इस गलती को स्वीकार करते हैं कि सालों से, सदियों से हम लोग साथ रह रहे हैं ना। हमने कभी ये जाना कि हम गीता पढ़े, ना आपने ये जाना कि हम इसको अजान को मतलब को समझे। देखिए ये गंगा जमनी तहजीब है, लेकिन असगर जी मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, और वो दोनों धर्म पे लागू होती है, वो मंदिरों पे भी लागू हो रही है और मस्जिद पे भी लागू हो रही है। अगर इस ऑफिस में 250 लोग आते हैं और 3 बजे की शिफ्ट में सबको आना है, ऐसा थोड़ी ना है कि इनविटेशन सबको हर दिन दिया जाएगा कि आप 3 बजे ऑफिस में आइए। ऐसा तो नहीं होगा ना, सब उस पद्धति का हिस्सा है ना। ऐसा थोड़ी ना कि हर दिन रिमाइंडर दिया जाएगा उनको कि आप 3 बजे ऑफिस आइए, ऐसा तो नहीं होगा। इस्लाम में 5 वक्त की नमाज फर्ज है और 5 वक्त सब ही अज़ान दी जाएगी, लेकिन सदियों से होता ऐसा नहीं हो है सकता कि 4 टाइम दे पता चल गया होगा ना चीजों का, न दे। मैं सबको पता चल गया होगा ना, सदियों से होती आ रही है चीजें। मैं आपको लाउड बता दूं स्पीकर के जरिए हर दिन वही सब करना। आप तो सिर्फ ये सोचते हैं कि अजान नमाज के लिए दी जाती है, हमारे यहाँ तो अजान बच्चा पैदा होता है उसके कान में दी जाती है। हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा आदमी बीमार है उसको सुनाई जाती है अजान, और यही वजह है नहीं, इसकी यही खूबसूरती है कि आप गांव में जाकर देखें, मस्जिदों के बाहर लाइन लगी होती है सर, मस्जिदों के बाहर लाइन लगी होती है, वो किसी भी धर्म के मानने वाले होते हैं, वो सुनते हैं मधुर वाणी को। हम इस फिजा में जहर घोलने का काम कर रहे हैं सर। कुछ लोग हैं जो इस फिजा में जहर घोल रहे हैं। किसी एक सोसाइटी में अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो लाउड स्पीकर भी बजाइए ना, क्या प्रॉब्लम है? देखिए मैं एक चीज दिक्कत वहां से शुरू होती है जब किसी की निजी जिंदगी में उससे परेशानी होती है। अमित गोयल कुछ कह रहे थे। देखिए मैं 2 बातें कहना चाह रहा हूँ। मौलाना साहब ने कहा कि समय के हिसाब से जो बेहतर से बेहतर चीज़ें संसाधन होते हैं उनके उपयोग के हिसाब से कुरान ने इनको फरमाया कि करना चाहिए।
और लाउड स्पीकर से तो नो डाउट जो उस इस्लाम को मानने वाले और नहीं मानने वाले, वैसे तो अपने धर्म, अपने देश का एक वो है कि भाई सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, हम सब लोग करते भी हैं आपस में, लेकिन नहीं मानने वाले वो लोग भी सुबह सुबह परेशान होते हैं। आप आजकल तो वॉइस कॉल फैसिलिटी है, सुबह 4 बजे सबके मोबाइल बज जाएंगे, उसमें आ जाएगा कि चलो भाई मस्जिद पहुंचना है अपने को, वहाँ पर अजान देनी है। पहली बात, अगर आप बेहतर साधन की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी मोदी जी की सरकार आने के बाद 2014 के बाद में 18,000 गाँव में बिजली पहुंची है, तो वहाँ क्या अजान नहीं दे रहा था? क्या वहाँ के लोग इस्लाम को मान नहीं रहे थे, या क्या वो लोग अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे थे? अजान दी जाती है, ऊंचाई पे चर्चा दी जाती है। मौलाना साहब, उस वक्त भी दी अरे गई। 1 मिनट, मैं भी नहीं बोला बीच में आप। जी जी। तीसरी बात आपने कही कि बहुत सुरीली बात थी और हमने बहुत बड़े गुनाह हमसे हो गया कि हमने अपनी अजान की सुरीली बातें थी वो आपको अभी तक पहुंचाई नहीं। तो जो मानने वाले उनको आप नहीं पहुंचा पाए, रोज जगाना पड़ता है आपको, उनको आवाज दे देंगे, वो जाग नहीं रहे और आप हमको सुरीली आवाज समझाना चाह रहे हैं, तो उनको समझाओ, जो उसको मानने वाले, धर्म को मानने वाले, उनको समझाओ ना पहले। ये तो इंसान के दिल की बात है, हो सकता है आपको ज्यादा अच्छी लग जाए, मैं कह रहा हूँ बहुत हो सकता है आपको ज्यादा अच्छी लग जाए, देखिए हो सकता है आपका हर जगह परिवर्तन हो जाए, मैं तो अपना काम करूंगा, को प्रॉब्लम नहीं है, अजान आप दिन में 10 बार दो, हमें कहाँ 10 बार नहीं, सिर्फ 5 बार, मेरी बात 10 बार दो, क्या तकलीफ है? 5 बार ही देंगे हम। अरे अल्लाह की इबादत है, करो ना। 5 बार ही फर्ज है। मेरा तो कहना है कि अगर 10 बार नहीं, किसी विशेष समय पर, सुबह के समय पर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, उस पर विचार करना चाहिए, उसमें इतना तर्क वितर्क की बात ही नहीं है भाई। अनिवार्य रंग नहीं है ना, कोर्ट ने भी कहा है कि अजान देना तो अनिवार्य रंग है इस्लाम का, लेकिन लाउड स्पीकर देना कोई ऐसा कोई अनिवार्य रंग नहीं है। ठीक है, है, प्रॉब्लम है, विचार करो उसके ऊपर, से बोलो, और क्या फर्क पड़ता है इस बात से? अब करंट अफेयर्स बीएचपी नेता अशोक सिंह जी हमारे साथ हैं। मेरे को अशोक सिंह जी, देखिए बाकायदा कोर्ट की गाइडलाइन है जी, ध्वनि प्रदूषण 2000 है, जिसमें बाकायदा ये बताया गया कि रिहायशी इलाके के अंदर इतने डेसिबल तक आप ध्वनि प्रदूषण कर सकते हैं, व्यावसायिक इलाके में इतनी डेसिबल तक आप ध्वनि प्रदूषण कर सकते हैं। क्या यह माना जाए कि अगर वहां का प्रशासन चीजों को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर दे तो इस तरीके की बहस की जरूरत ना पड़े? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर प्रशासन चाहे तो वो माइक बंद भी हो सकते हैं और शांति का वातावरण भी रह सकता है। जो सौहार्द की बात मौलाना साहब बार बार कर रहे हैं, वो सौहार्द भी पूरे क्षेत्र में रह सकता है। लेकिन आपने देखा कि जो कुछ कट्टरपंथी लोग हैं इनके समाज में, उन्हीं की देन है, कुछ दबंगाइयों की देन है कि बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाकर जहाँ कम आबादी में इनके लोग हैं वहाँ पर तो जहाँ 10 घर 20 घर हैं, एक मस्जिद बनी हुई है, उसमें तो ये वहाँ पर सूचना भी कर सकते हैं, जाकर भी कर सकते हैं, आराम से उनको बुला भी सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े वहाँ पर भी बड़े बड़े भोंपू लगाकर ये परेशान करने का काम कर रहे हैं लोगों को। और वीसी साहब ने बहुत अच्छी शुरुआत की है। देश के प्रत्येक व्यक्ति को जो परेशान है ऐसी चीज़ों से, उन सबको भी ऐसे पत्र लिखकर प्रशासन को अवगत कराना चाहिए और ऐसे लाउड स्पीकर, ऐसे भोंपुओं को तुरंत बंद कराना चाहिए। डेसिबल की जहाँ बात करें विजेंद्र सर, आप मैं बता दूं 80 से 100 के बीच के अंदर डेसिबल रहता है। अंदर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, ऐसा कोई मंदिर नहीं है जयपुर जी, ऐसा विजेंद्र जी, ऐसा कोई मंदिर नहीं है कि जहाँ सुबह सुबह इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं। आप मेरे को स्पीकर लगते हैं वो मंदिर के प्रांगण के अंदर लगते हैं, बाहर आवाज नहीं जाती है। लगता तो अजान का स्पीकर भी उसी में है मस्जिद के प्रांगण में, लेकिन भोंपू लगता है ना बाहर, भोंपू लगता है ना बाहर, आपने देखा होगा भोंपू की आवाज 1 से 1.5 किलोमीटर तक जाती है। 1 से 1.5 किलोमीटर तक जाती है। किसी मंदिर के स्पीकर की आवाज 1 से 1.5 किलोमीटर जाएगी, मंदिर परिसर से बाहर नहीं जाती है आवाज। विजेंद्र जी, जी मैं ये कह रहा हूं, आप जयपुर में मुझे एक ऐसा मंदिर बता दो जिसकी आरती आपको सुबह 1 किलोमीटर के दायरे में भी सुनाई देती हो तो। पूरे जयपुर में एक मंदिर भी ऐसा बता दो, आरती की आवाज आप उस मंदिर परिसर के बाहर भी नहीं सुन पाएंगे। और जो मस्जिदों पे जो माइक लगाए हुए होते हैं, चारों दिशाओं में 4 माइक लगे होते हैं, जब वो बजता है तो वास्तव में ऐसा लगता है ट्रक का हॉर्न कान में आके बज रहा हो। बड़ा अजीब सी आवाज जो निकलती है। ये जो मर्म पर जाइए, देखिए मर्म पर जाइए। आपने मेरा उदाहरण दिया तो मैं अपना उदाहरण आपको देता हूं। मैं जिस इलाके में रहता हूं और जहां मेरी बिल्डिंग है जिसमें मैं रहता हूं, उससे 200 फीट भी नहीं है मंदिर है वहां पे। सुबह 5:30 बजे घंटियां बजती है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर दिक्कतें नहीं है, किसी को हो सकती है। ठीक है, सुनिए सर मेरी बात, नींद खुलती है लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि नींद तो मेरी भी टूटती है। मैं सिर्फ भोंपू का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल यह कर रहा हूं कि कोई भी पद्धति अगर किसी को परेशान कर रही है तो उसका समाधान क्या होगा? राघवेंद्र जी, आवाज तो घंटियों की वहां भी आती है। देखिए मैं बताऊं आपको, मैंने अभी कहा आप घंटी की तुलना उस माइक से ना करें जो फाड़ू बज रहा है, शोरगुल कर रहा है। व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से कर रहा हूं जो परेशान हो रहा है। अगर वही स्पीकर मौलाना साहब अगर अंदर बजाएंगे ना तो अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। राघवेंद्र जी, अगर एक कुलपति अंदर बजाने के लिए नहीं, अगर शिकायत नहीं कर रही होती तो हम डिबेट नहीं कर रहे होते। सिर्फ एक कुलपति साहिबा, आप समझ रहे हैं?
तो मैं यहां भोपू और मंदिर की घंटियों का कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि व्यक्ति को परेशानी से जुड़ा मेरा मुद्दा है जी। कि क्या इन सबके जरिए लोगों को परेशान होने दिया जाएगा। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है। नहीं, बिल्कुल। अगर आपको कहीं भी, हम ये नहीं कहते कि हमारे मंदिरों से भी अगर आपको कहीं आपत्ति आती है तो आप हमें बताइए, हम तुरंत प्रभाव से उसको कम करवा देंगे। और वैसे भी आजकल तो 10 बजे बाद तो शहरों में माइक ही नहीं बजने देते, भजन संध्या भी नहीं होने देते, और अगर भजन संध्या भी होती है तो उसकी बाकायदा एक लिमिट में परमिशन ली जाती है। लेकिन आज दिन तक मैंने ऐसे देखा, अभी तक जहां तक मैंने देखा है कि एक ये जो माइक की जो पद्धति लगाई हुई है, इसकी कोई परमिशन किसी के पास लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे सर, क्या गाड़ी का हॉर्न बजाने के लिए परमिशन लेते हो क्या? 80 से 100 के डेसिबल होता है, 80 से 100 डेसिबल होता है गाड़ियों के हॉर्न जो होते हैं, जो हम सुनते हैं। और ये जो अजान की आवाज है 80 से 100 के बीच के डेसिबल होता है। जानकारी लेकर बात करा करो, जानकारी के अलावा बात करो। 80 से 100 के बीच का डेसिबल होता है। गाड़ी का हॉर्न इजाजत लेके बजाते हो आप? गाड़ी का हॉर्न इजाजत लेके बजाते हो? नहीं बजाते ना। नहीं, 80 और 100 के बीच के डेसिबल है, 5 मिनट की आवाज होती है। उसके लिए जो दिक्कत है उसका समाधान कर दिया गया। आप उसकी दिक्कत का समाधान कर दिया गया। अरे अजगर अली साहब, जहां मैं बता रहा हूं सर, समाधान अरे आप ये बोलो, अगर हम गुरुजी आप इजाजत की बात कह रहे हो ना, गुरुजी आप इजाजत की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, रुकना कैसा? 80 से 100 के बीच की डेसिबल होती है सर। कि किसी मंदिर की आवाज से आपका आपत्ति होगी, इजाजत क्या बोलूंगा? मंदिर की आपत्ति की बात बोलोगे, आप नहीं बताओगे क्या दिक्कत है उसमें? आप, मैंने जैसे कहा, देखो बात अभी नहीं है। हम कह रहे हैं अगर मंदिर की कहीं आपको ठीक है, अच्छा रुक जाइए, परमिशन की बात, ठीक है रुक जाइए। परमिशन की बात की है असगर सर। अली साहब, अगर असगर अली साहब, जी, गुरु असगर आप अली परमिशन साहब, की बात कही। असगर अली साहब, अमित भाई रुकिए। असगर अली साहब, आप अजान के लाउडस्पीकर की आवाज को गाड़ी के हॉर्न से कंपेयर कर रहे हैं। सर मैं डेसिबल बता रहा हूं, मैं आपको डेसिबल बता रहा हूं। जो आपने बात कही उसी की बात बता रहा हूं कि अगर हम बैठे हैं, बुद्धिजीवी बैठे हैं, तो हमें पता तो होनी चाहिए कि इसका कितना डेसिबल है, कितना नुकसान आप मुझे कर सकता बता है। दीजिए ये सर, उन कितने धमाकों से डेसिबल पर बहुत कम बजाया है जो जा रहा दिवाली के है? एक दिन में हो जाते आप हैं। मुझे बताइए ना कितने डेसिबल पर बजाया जा रहा है? 80 से 110 के बीच के अंदर आसानी से लोग सुन लेते हैं। और आपको पता है कोर्ट का कानून हाँ, क्या कह रहा है? ये जो आपको हमारे पता है हॉर्न कि हैं, हमारी ध्वनि बातचीत प्रदूषण, है, ये सब इसी में ध्वनि आते हैं। प्रदूषण कानून 2000 क्या कहता है? बिल्कुल, आपको पता है सर? आप बताइए। रिहायशी इलाकों में 55 डेसिबल से ऊपर आप नहीं बजा सकते। फिर भी हॉर्न बजते हैं, फिर भी गाड़ी उधर से सर मैं निकलती है। लाउड स्पीकर की बात कर रहा हूं, मैं लाउड स्पीकर की बात कर रहा हूं। आपके हॉर्न बज रहे हैं। यही तो अरे बता रहा उसका हूं, चालान नहीं गाड़ियों के हॉर्न भी करता, बजते- नहीं, उनका आए दिन पुलिस वाले बेचारे अभी आज कोई तक भी किसी का हॉर्न अगर बजाने पावर का बाइक चालान भी नहीं आती है हुआ। उसका भी और ना चालान हॉर्न करता है। बजाने ठीक का है, किसी ने सुनो, ठीक परमिशन है। लिया। असगर साहब देखिए, आप अलग अलग तरीके के तर्क दे सकते हैं, बाकी जो बैठे हैं वो भी तर्क दे सकते हैं। मैं डिबेट कर रहा हूं ताकि किसी को परेशानी ना हो। हाँ हाँ बिल्कुल। आप समझ रहे हैं? मेरा भी मेरा जिंदगी में एक कंसर्न मिनट- सिर्फ इतना है कि क्या बिना किसी को परेशान किए, चाहे वो मंदिर की घंटियां हो या फिर मस्जिद की अजान हो, क्या अपनी पद्धति को अपनाया जा सकता है बिना किसी को परेशान? बिल्कुल अपनाया जा सकता है और वहाँ अपनाया गया। जिसने शिकायत की थी उनसे आप पूछिए, वहाँ की रिपोर्ट लीजिए, आपको पता चलेगा कि वहाँ जो है माइक बदल दिया गया है और छोटे रख दिए गए। ठीक है, आप किसी को परेशान करना तो मकसद नहीं है, मकसद तो सिर्फ यही है कि लोग उस तक आ जाएं, अपनी इबादत कर ले, अपने ईश्वर को पहचान ले। इससे ज़्यादा तो क्या मकसद हो सकता है? किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। यही वो हिंदुस्तान है जहाँ हम एक दूसरे की बैठ के तारीफ करते क्या हैं। वाकई में एक समाधान बस यही हो सकता है कि जहां जहां जिन जिन को परेशानी है उनके हिसाब से उसके डेसिबल को कम कर दिया जाए? विजेंद्र जी, मुझे लगता है कि जिस मुद्दे को लेकर, जिस वाइस चांसलर के वक्तव्य को लेकर आपने चर्चा की है, मैं सर, इलाहाबाद उनका गया हूं, वक्तव्य सुन तो लीजिए पहले मेरी ना, बात। पहले भी कई आपने- वक्तव्य आ देखिए, चुके हैं। अब बोलिए आप बोल दीजिए फिर बोलूंगा मैं उसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया हूं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सामने इलाहाबाद रेलवे स्टेशन है। वहां पे हजारों ट्रेनें, कितनी ट्रेनें आती जाती हैं, सब चीजें हैं, लेकिन उनकी ध्वनि का व्यवधान उनको जागृत नहीं कर पाया। लेकिन जिसको राष्ट्र निर्माण के एक विश्वविद्यालय की, विख्यात विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर ने जिस बात को कही, और बेहतर होता अगर उनको कोई व्यवधान था तो वो जाके उन्हें वहां पे कह भी सकती थी, अपने जो उस छात्र हैं उनके माध्यम से भी कह सकती थी। लेकिन हम यहाँ पे आज 5 लोग बैठे हैं, हम भारत के लोग बैठे हैं, आपस में इतना जो भाईचारा है, जो हम सब की ये बातें हैं, ये कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं जो उन्माद और उग्र के तौर पे कर रहे हैं, ये इस राष्ट्र के निर्माण की चीजें नहीं हो सकती। अगर कोई चीजें हो सकती है तो मैं उस हिंदुत्व का पालन करता हूं जो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जो लोगों के दुख दर्द को बांट सके, जो लोगों को अपने अंदर समाहित कर सके, जो उस भगवान को धारण करके उसका गौरव बढ़ा सके, मैं उसकी पालना करने वाला व्यक्ति हूं, जो दूसरों को कष्ट नहीं, खुद को कष्ट सह के दूसरों को प्रेम दे सके। इसलिए ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तो मंच पे अजगर पलते हैं, कोबरा पलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनके प्रधानमंत्री के मंच पे अजगर पैदा होते हैं, कोबरा पैदा होते हैं,
और इस देश के 100 करोड़ लोगों को भय दिखाते हैं। ये जो देश दुनिया की महाशक्ति बनना था, आज उसको धर्म का भय दिखा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। जो काम इस देश की आजादी से पहले नहीं कर पाए वो आज करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो काम आजादी से पहले नहीं कर पाए थे, जो आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे, जो 2 राष्ट्र चाह रहे थे, चौधरी सर आज उनका नहीं हो पाया। चौधरी सर एक बार लोगों के बीच में नफरत फैला के तोड़ चौधरी सर ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चौधरी है। सर एक बार मैं ये कहना चाहता हूँ विजेंद्र सर, इलाहाबाद में वो रहती हैं मैडम और यूपी में बसती हैं। यूपी के अंदर जब बुलंदशहर के अंदर इसको अपने एसपी को जला दिया जाता है, जब इनकी नींद नहीं टूटती, और जब संजली बहन के साथ, दलित बहन के साथ बलात्कार हो जाते हैं, उसके साथ जाती होती है, जब इनकी नींद नहीं टूटती, जब इनकी नींद नहीं टूटती, और ऐसे कैसे नहीं? जब यूपी में कानून व्यवस्था बिगड़ती है, जब इनकी नींद नहीं टूटती, जब हजारों बच्चों को ऑक्सीजन नहीं पहुंचाया जाता, तब इनकी नींद नहीं टूटती। आखिर जब जो है ट्रेनों के अंदर देश के प्रधानमंत्री के मंच पे कोबरा डांस कर रहा हूं, कोबरा डांस कर रहा हूं, लोगों को बीच फैला रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री के नाम पे फैला रहे हो। जनता के मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, किसान के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, युवाओं के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। न्यायवादी दुष्पीड़िता के उसके पति की हत्या कर दिया, ये काम करने का काम करेगी ये भारतीय जनता पार्टी जो अरे रुक जाइए सर, कहाँ राजनीति हो गई? ठीक है आरसी चौधरी जी रुक जाइए, अमित जी रुक जाइए, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। ठीक है मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, रुक जाइए रुक जाइए। भारतीय जनता पार्टी को सोचने की जरूरत है। इस मुल्क को इस आपने उसने क्या करके छोड़ दिया? ठीक है आप दोनों, मैं दोनों को मैं 10 नंबर दे देता हूँ, हो सकता है आपको वहां से ना मिले। ठीक है ठीक है रुक जाइए आप यूपी के लिए अमित गोयल जी राम राज्य की बात करने वाले दलितों का उत्पीड़न करते हो, महिलाओं का उत्पीड़न करते हो, बीजेपी के नेता करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। शर्म करो, बेटी बचाओ किससे बचाओ? बीजेपी के नेताओं से बचाओ। कितना दुभाग्य, चलिए अब रुक जाइए कितना मुल्क है इसका, कितना दुभाग्य है इसका, कितना दुभाग्य है। तुम जैसे लोगों के मंच पे कोबरा पड़ते हैं, तुम्हारे मंच पे कोबरा पड़ते हैं, तो इस देश के हिंदुओं को डसने का काम करते हैं, इस देश के लोगों को डसने का काम करते हैं, प्रधानमंत्री के मंच पे कोबरा डालते हैं। अमित गोयल जी रुक जाइए, आरसी चौधरी जी रुक जाइए, मैं आप दोनों को 10-10 नंबर दे देता हूं जिस तरीके की डिबेट आपने की है। चलिए ठीक है, लेकिन असगर साहब देखिए फिर मैं मूल सवाल पर आता हूं। हर तरीके के तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन फिर मैं उसी मूल सवाल पर आ रहा हूं, क्या किसी को परेशान किया जा सकता है? नहीं, परेशान तो किसी को नहीं किया जा सकता। ये जब भी हमारा एक राजनीतिक माहौल गर्माता है उस वक्त ऐसे मुद्दे उठते हैं, हम देखते हैं पूरे देश के अंदर उनका असर चुनाव पर पड़ता है और कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा होता है। आज देखिए ममता बनर्जी जो है खुलेआम सार्वजनिक तौर पर चंडी पाठ कर रही है ना, और बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, तो उसमें सब कुछ सारे नियम कायदे ताक में रख दिए जाते हैं। फिर भी मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी को कोई तकलीफ है तो उसकी इस्लाह करना हमारा फर्ज है, उसको हम कर लेंगे। लेकिन डिसेबल अगर तय हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर गवर्नमेंट डिसेबल तय कर दे तो नियम ही 2000 का है। देखिए मैं बताऊं आपको 21 साल हो गए। नहीं 22.1 के अंदर हमें पूरा अधिकार है अपने इस्लाम को फॉलो करने का, उसको प्रचार प्रसार कोई नहीं रोक रहा है, उसको नहीं उसकी जो भी मान्यता है, किसी ने कहा कि आप अजान मत कीजिए, नहीं उसकी जो मान्यता, मैंने ये कहा ना कि वो इस्लाम तो जो सिद्धांत है वो यही अपना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आज हम बात करें अजान से कौन कौन परेशान, क्योंकि सवाल यह है कि जो उठना चाहते हैं उनको उठाने की जरूरत क्यों, और जो उठना ही नहीं चाहते उन्हें उठाया क्यों जा रहा है। बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी नेता अमित गोयल जी हैं, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हैं, मंसूरी पंचायत संस्था के नायब काजी सैयद असगर अली जी हैं, बीएचपी नेता अशोक सिंह हैं, और हिंदू धर्मगुरु स्वामी सौरभ राघवेंद्र हैं। अशोक सिंह जी, यूपी के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाकायदा अभियान चलाए जा रहे हैं कि लाउड स्पीकर को बंद किया जाए जी। आपको लग रहा है कि एक धर्म विशेष की एक धार्मिक जो रीति लंबे वक्त से चली आ रही है उसको बंद करने की जरूरत है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है? सिर्फ जो भोपू लग रहे हैं, माइक लग रहे हैं, उनको हटाने का अभियान है। अजान का अभियान तो पूरी यूपी में कहीं चलाया भी नहीं, और उसी स्थान पर चलाया जहां लोग परेशान है। आज कानपुर आप जाओगे तो कानपुर 15,000 लोगों ने पत्र लिखकर, वहाँ के जो कलेक्टर है उनको पत्र लिखा है 15,000 लोगों ने कि भाई यहाँ के जितने भी
वो लगे हुए माइक लगे हुए उन्हें तुरंत रूप से बंद कर दिया जाए। अभी हैशटैग एक उन्होंने चलाया, 3.5 करोड़ लोगों ने इसको फॉलो किया कि इस अभियान में साथ दिया कि इन सब माइकों को यूपी में जितने भी बड़ी बड़ी मस्जिदों पे माइक लगे हुए हैं उन सब से तुरंत रूप से हटाया जाए। आप देखोगे कि अगर आप इनकी जो मीनार पे देखोगे तो एक मीनार पर 5-5 माइक लगाए जाते हैं, एक माइक से भी काम चल सकता है ना। और अभी आपने जब शुरुआत की डिबेट की तब आपने कहा कि जो अच्छा, उठने 5 की माइक मुझे समझ नहीं है, चलो चारों दिशाएं तो समझ में आती है, पांचवा आप अगर आसमान फोटो में भी सुनाया जाता है। आप फोटो अभी आपकी टीवी चैनल पे चल रहा था फोटो, उसमें देखना 5-5 माइक एक मीनार पर लगे। उसकी आवश्यकता क्या है सही साहब? उसकी जरूरत ही नहीं है। जब एक माइक से आदमी उठ सकता है तो 5 माइक की तेज चिल्लाने की जरूरत असगर नहीं अली है। जी, चारों दिशाओं तक तो समझ में आ रहा है, आसमान से भी उठाया जा रहा है। सर ये तो कहने की बात है, सब 4 दिशा में ही होता है। मैं एक दूसरी चीज़ ये कह रही हूँ कि जो अशोक सर ये कह रहे हैं कि पिटीशन दाखिल की है और पत्र लिखे गए, तो वहीं शिवसेना जो है अजान प्रतिस्पर्धा कराती है, वहाँ लोगों को जमा किया जा रहा है, अजान सुनाने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पर कंपटीशन किया जा रहा है। वो भी कुछ लोग हैं और वो भी आपकी पार्टी से टूटे हुए लोग हैं। कहने का मकसद ये है, लगा के नहीं मेरी बात लाउड स्पीकर लगा के कंपटीशन किया जा रहा है। लाउड स्पीकर ही होता है सर, इको साउंड होता है, बहुत अच्छे वॉइस ओवर होता है उसका। देखो फोटो आपको सामने दिख रहा है, 5 माइक लगे हुए हैं। आपको जो फोटो दिख रहा है सामने देखो, आप 5 माइक लग रहे हैं। दिशाएं 4 नहीं होती हैं, पहले तो ये अच्छे से समझ लेना आप। दूसरी बात बात दिशाओं की तरफ जाएंगे आप। अब सुन लीजिए मेरी बात पूरी हो जाए। दूसरा ये कि कुछ उन्मादी ऐसे लोग होते हैं कि उनको वो जो है मस्जिद में घुस के हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं मस्जिदों के बाहर पढ़ना चाहते हैं। ये मस्जिद के अंदर अजान होती है, उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जो कि लब्बैक कह चुके हैं, जो आस्था रखते हैं ईश्वर के सामने झुकने के अंदर, उन लोगों को बुलाया जाता है। फिर भी मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारी ये कमज़ोरी रही कि हम इसका अर्थ आपको नहीं समझा सके। बहुत से लोग तो आज भी ये समझते हैं कि ये अकबर को अल्लाह कहते हैं, है ना, जबकि अकबर के माने महान के हैं, बड़े के हैं, अरबी शब्द है कि अल्लाह ही बड़ा है। ये एक अनाउंसमेंट है, एक उद्घोषणा है। आरएसएस का भी पथ संचलन होता है तो पहले उद्घोषणा होती है, हर दिन होता है वहाँ पर सर भी सुबह? नहीं, जब भी होता है। अजान तो 5 टाइम है ना सर, आप मेरा ये नहीं कह सवाल सकते ना सिर्फ कि हर साल दिन में के एक बार होने कर वाली लीजिए, प्रक्रिया पे। आप ये नहीं कह सकते ना सर साल में। ये तो सार्वभौमिक धर्म है, अजान दिन में 5 बार होगी, 5 बार नमाज पढ़ना होगी। इसका कोई, अच्छा मुझे बताइए लाउड स्पीकर का इजाद कहां से हो गया? मैं आपको बताइए मुझे। बैठते ही मैंने ये बताया था कि इस्लाम का मूल सिद्धांत नहीं, ये ये तो सर ऐसा हो गया ना कि किसी ने पहले 1 लगाया होगा, देखते देखते फिर 2 लग गए, फिर 3 लग गए, फिर 4 लग गए, फिर 5 लग गए। दिशाएं तो ऐसा ही हुआ होगा ना सर? दिशाएं तो 8 होती हैं सर, 5 क्या 8 भी लग सकते हैं, तो 8 लगाएंगे फिर। लेकिन उसी अरे तो महलों में सैयद साहब, लगाए एक जाते हैं। मोहल्ले में 5 मस्जिदें होंगी तो उसी- 5 में लगेंगे क्या? नहीं, आवश्यकता वो थोड़ी है। एक समय पे नहीं होती अशोक जी, बात समझो। एक समय पे अजान नहीं होती सबकी, सब मस्जिदों का अलग अलग टाइम होता है। तो कहने का मकसद ये है कि हो सकता है कि दूर से आप देख रहे हो, आपको कुछ और नजर आ रहा हो, मेरे नजदीक आओ, बैठो, मस्जिद में आओ, सुनो, आपका स्वागत है और आपको मोहब्बत हो जाएगी, मैं गारंटी से कहता हूँ। और हम उसी विजेंद्र जी, हाँ, तो नफरत भरी हो तो मोहब्बत कहाँ से होगी? आपको ये सिखाया जा रहा है मोहब्बत तो सबको है। मोहब्बत आ कोई जाएगी। मतलब नहीं है। जब आपको सिखाई सैयद नफरत जा रही असगर है सुबह शाम, साहब, सैयद तो आपको असगर मोहब्बत आ साहब, जाएगी। सैयद असगर साहब, मोहब्बत तो सबको है सर, लेकिन मोहब्बत से पेट नहीं भरता। मैं ये तो कह रहा हूँ नहीं, कि आप जाके देखें गाँव की दशा, और लोगों में कितना प्यार होता है, एक दूसरे की वो आरती भी सुनते होते हैं और वो ये भी सुनते वही होते हैं। सर। और नई बात अजान को फिर ऊपर वही। हंसी मजाक करना या इसको इशू बनाना, ये कोई नई बात नहीं है। कुरान के अंदर देखिए- इसका जिक्र देखिए, मैं है। एक उस चीज समय के जो बहुदेववादी थे वो भी इसका विरोध करते थे। जब मोहम्मद साहब थे, कुरान के अंदर राघवेंद्र जी, सूरह मायदे की आयत नंबर 5 के मेरे पास अंदर अब है कि ये वक्त की लोग कमी है, आपके ठीक अजान है। का मजाक राघवेंद्र उड़ाते जी। हैं। अरे तो आप एक चीज बता दो, 1 मिनट विजेंद्र जी, मैं जो जी। एक चीज कह रहा हूँ, ये बार बार जो तुलना कर रहे हैं कि साहब आप सांप्रदायिक ले जाते हैं, मुद्दे को गलत लेके नहीं, जाते हैं। आपसे नहीं आप कहा मैंने इतना सा बात। ये कह दीजिए, आपसे नहीं कही क्या मैंने ये बात। माइक मैंने बजाना अशोक जी उचित से है? बात कही जी, थी, आपसे क्या नहीं कही थी। क्या आप ये बता दो, क्या माइक बजाना उचित है? क्या आपको ये अजान में 5-5 भोपू बजाना जरूरी है? तो मैं भी कल से फिर 10 माइक लगा के जाऊंगा, आपके सामने कह के जा रहा हूँ। ये तो आप पूरे ये जयपुर है शहर वो में नफरत। माइक लगाऊंगा। ये है वो फिर- नफरत फिर- जो आपने नहीं, जाहिर कर दी। नफरत अरे सर, आप ये कमाल कह कर रहे रहे हैं। हैं। नफरत। अब ये आप एक नफरत मिनट, कैसे एक हो मिनट, गई? विजेंद्र जी, अभी ये नफरत आप कैसे हो ये गई? कहो मैं कि कह रहा हूं- अगर किसी को आपत्ति है, मैं हम इसका आपको- आगे का कोई संशोधन निकालेंगे। आज के आपको- 500 साल पहले ऐसे नहीं था अजी कि गुरुजी, हमारे भी माइक थे, आपके भी गुरुजी, माइक थे। मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूं, आप आइए मस्जिद। बिल्कुल। मेरा दावा है आपको मोहब्बत हो जाएगी। अरे आप मोहब्बत इसको आपसे है। आप इसको भूल हम जाएंगे। मना कर रहे हैं, नहीं, आप मोहब्बत ये नहीं है। चैलेंज करें ना, हम मैं उस देश में 5 रहते हैं। लगाऊंगा, अरे 10 लगाऊंगा, आप 20 लगाइए ना माइक सर। की बात कर अजी रहे हैं। 20 लगाइए आप और ध्वनि अच्छी प्रदूषण क्वालिटी कर के रहे हैं। लगाइए। अरे बड़ी शर्म अजी की बात ध्वनि है। नहीं, नहीं, गलत बात है, गलत बात है। ये गलत बात है। ध्वनि प्रदूषण होगा तो
कानून है बिल्कुल सर, ही हम सही नहीं गलत है, बात है आप सर। ध्वनि प्रदूषण कर रहे ध्वनि हैं प्रदूषण तो के आप लिए कम से कम उसका डेसिबल सॉल्यूशन तो निकाले। आप ये असगर सोचें साहब, ये तो कह रहा हूँ, असगर कि साहब, आप असगर ये साहब, तो मैं कह रहा हूँ, अगर ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो उसके लिए कानून है असगर सर। साहब, देखिए अगर किसी उसके को लिए किसी को परेशानी हो रही है तो permission आप देना इसके चाहिए। solution पर बात करें हमें तो समझ में स्वतंत्रता आता का है। अधिकार है, हमारा ग्रंथ ये बोलने का अधिकार है। मैं ये अरे अर्ज आप कर रहा हमारे हूं। ग्रंथ को जब पढ़ोगे ना तो आप कहते हो प्रेम, हमारे गले मिल मिल के आप कहोगे कि आपके ग्रंथ को ही अपना ले अब तो। अजीब, मैं ये क्योंकि तो कह रहा आप हूँ, ये नहीं काश आप आपने उसको- ब्रह्म सूत्र अपना लिया होता, एकम ब्रह्म दिव्यते भाई नास्ते साहब, नैना नास्ते किंचन, अब कि ये वो देखो, ईश्वर एक ही है, हमारा दूसरा नहीं है, बोल जरा रहा सा भी है, नहीं। काश तुमने अपना धर्म देखो, अपना हमारे लिया ग्रंथ होता, बोल रहे हैं आपकी काश जबान आपने पे, धर्म अपना तो लिया आपको होता। यही सिखाना वेद होगा। अखिलो धर्म मूलम, धर्म की बुनियाद वेद पर है, काश आपने वेद पढ़ लिया होता। अरे मौलाना साहब बोलो, आप तो जय श्री राम काम खत्म कर रहे हैं आज की डिबेट का। काश आपने इसका हम मतलब समझ देखिए, लिया होता। हम जब पैदा- और नतत से अरे मौलाना साहब इतनी बातें बोल दी आपने, बोलो आप तो जय श्री राम डिबेट और कर देते फिर आप। अरे आप तो एक चीज बता दो, जय श्री राम बोलो आप तो। वो है कि उसकी कोई जय श्री चाह राम नहीं है। बोलो। काश आपने ये समझ लिया होता। गुरुजी मैं मौलाना आपसे साहब, निवेदन जय श्री करता राम बोलो, हूं, इतना आप पढ़ भी लिया, जय श्री समझें राम और बोलो, लोगों सब को भी किया जाए। समझें। सत्य प्रभु की शरण में आ अरे जाए। मौलाना जी, सत्य प्रभु की शरण में आ ना जाए। मुझे आपकी सत्य मस्जिद में प्रभु जाने की का शरण डर में आ है, जाए। ना आपको मैं मंदिर में आने आपके का डर वेद है। की बात कर रहा हूं डर सर। है मैं तो तो सिर्फ आपके उस वेद की आवाज बात- से है मैं जो निवेदन कर आज रहा हूं छोटे-छोटे आपसे। बच्चे सुबह गुरुजी, ये 4-5 सब भोले बजे- भाले लोग हैं, ये अरे, आपके पीछे हैं। बिल्कुल मैं आप कह रहा हूं रखिए, पीछे। आप अरे, रखिए ये शिक्षा। आप- एक का मैं मस्जिद यही क्या कह रहा आप हूं। रखिए। आप तो एक का बात मस्जिद बोलो, बोलो जय श्री राम। नास्ते, आप- नैना नास्ते किंचन मौलाना जी, के बाद बोलो जय आप श्री राम। रखिए। मुझे रखने की जरूरत अरे, नहीं है। आप ये ये कह आप दो। रखिए, ये आप- आप रखिए। देखो वेद मौलवी जी, अखिलो धर्म मूलम, आप तो ये धर्म कदम- की बुनियाद अरे, पे- एक ही चलिए जय बहुत बहुत जय शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में आने के लिए। देखिए आस्था धर्म से जुड़ी है और आप धर्म से जुड़ते हुए आस्था को अपना सकते हैं, लेकिन अगर आस्था दूसरों की जिंदगी में परेशानी डाल रही है तो फिर उस पर सोचने की जरूरत है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।